गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना ज्यादा वक्त जाया करे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी लोगों के लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि When was इंटरनेशनल डॉग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? क्या पूछा गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया गया? तो डॉग्स के लिए जो इंटरनेशनल डे है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। ये दिन किस लिए मनाते हैं? तो जो कुत्तों के साथ मित्रता होती है ना, कुत्तों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है 26 अगस्त को। अगला क्वेश्चन पूछा कि वेयर हैज सीआईएसएफ रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट विमेन कमांडो यूनिट? हाल ही में सीआईएसएफ ने कहां पर पहली महिला कमांडो यूनिट को शुरू किया है? तो पहली महिला कमांडो इकाई को शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। सीआईएसएफ की ये कंप्लीट विमेन की कमांडो यूनिट होगी। इससे क्या हुआ? एक तो पैरिटी इक्वालिटी आई, है ना। जो जेंडर बायस्डनेस होती है कि भाई कमांडो लड़के ही बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी कमांडो बन सकती है। और इनके लिए पहली यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। इस यूनिट का, जिसमें सारी महिलाएं हैं, इस यूनिट का अभी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग चल रही है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पर? मध्य प्रदेश के बरवाहा में। मध्य प्रदेश के बरवाहा में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सीआईएसएफ के बारे में, तो ये क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना कब हुई? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके डीजी कौन है? रजविंदर सिंह भाटी इसके डायरेक्टर जनरल है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पर एक और नाम हमें देखने को मिला, वो कौन सा नाम है? बिल्कुल सही बात, वो नाम है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के गवर्नर है मंगूभाई पटेल और यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री है मोहन यादव। क्लियर? चलो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वेयर इज द इंडियन मैरीटाइम वीक बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 27 टू 31 अक्टूबर? हाल ही में 27 से 31 अक्टूबर तक भारतीय समुद्री सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो भारतीय समुद्री सप्ताह है इसका आयोजन किया गया मुंबई में। ठीक है, यहाँ पर इस इवेंट में 100 कंट्री से डेलीगेट्स यहाँ पर पधारेंगे, आएंगे। 100 कंट्री से लगभग 1 लाख डेलीगेट्स यहाँ पर ये जो हमारा मैरीटाइम वीक है इसको अटेंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज है इसके मिनिस्टर कौन है? अभी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, पीडीएफ में डलवा दूंगी तो वहां पर दिख जाएगा। और वैसे भी आपको याद ही होगा, इतनी बार मैं रिवाइज करवाती हूँ। कौन है? सर्बानंद सोनेवाल जी, बिल्कुल सही बात। चलो अगला क्वेश्चन पूछा कि रिसेंटली ओपन एआई हैज अनाउंस्ड टू ओपन इट्स फर्स्ट ऑफिस इन विच कंट्री इन 2025? 2025 में जो ओपन एआई है ये अपना पहला ऑफिस किस देश में बना रहा है? तो ओपन एआई अपना पहला ऑफिस बनाने जा रहा है 2025 में। कहां पर? हमारे प्यारे भारत में। भारत में भी कहा? न्यू दिल्ली। दिल्ली में ये जो ऑफिस है ये बनेगा। इससे क्या होगा? एआई का और एक्सपेंशन होगा और क्या विस्तार बढ़ेगा एआई का, है ना। छात्र जो डेवलपर है या जो एंटरप्रेन्योर्स है, इंटरप्राइजेस जो है, उसमें एआई का यूज हो सकेगा। इंटरप्राइजेस में भी, इंटरप्राइजेस यानी कि उद्यमों में भी। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पर जो बात याद रखने की है, जो फैक्ट आपको पता ही होना चाहिए या जो फैक्ट आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है, वो क्या है कि करंटली चैट जीपीटी का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है भारत, है ना। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है यूएसए। और भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली मार्केट भी है चैट जीपीटी की। अच्छा, यहाँ पर ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन, ये भी याद रखना। ठीक है,
ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन। इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी चर्चाओं में भी रहते हैं। आप लोग भी करते होंगे है ना, चैट जीपीटी से फटाफट से कुछ भी लिखवाना हो, कुछ भी काम करना हो तो आप भी करते होंगे, चैट जीपीटी का यूज करते हो या नहीं करते हो? आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको बताना है कि क्या आप लोग भी एआई में स्पेशली चैट जीपीटी का यूज करते हो या नहीं? हाँ, ठीक है। चलो, याद रखना, चैट जीपीटी आपका पेपर देने नहीं जाएगा, उसके लिए रिवीजन आपको ही करना पड़ेगा। और बार बार बोल बोल कर मेरा गला भी थक गया कि भाई जितना पढ़ रहे हो उसका रिवीजन बार बार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। चलो, एक बार फिर मैंने आपको ये बात बताई है, उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं बार बार इसलिए बोलती रहती हूँ ताकि जितनी बार मैं बोलूं शायद किसी न किसी एक दो बच्चे को तो ये बात समझ में आती ही होगी, है ना? जिसको भी समझ में आ गई उसका ही भला हो गया, समझो। अगला क्वेश्चन पूछा कि विच मेडल हैज मीराबाई चानू वॉन रिसेंटली इन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने अभी कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है भाई गोल्ड मेडल, है ना? अब ये जो चैंपियनशिप हो रही है ये क्या है? ये एक एंट्री, जो भी इसमें जीत रहा है उसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे 2026 में ग्लासगो में, है ना? तो मीराबाई चानू ने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। मीराबाई चानू ने 4th स्थान प्राप्त किया था जो पेरिस ओलंपिक्स हो रहे थे 2024 के। उसके बाद इन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया। इन्होंने 193 193 केजी जो है वो भार उठाया और इस उठाकर गोल्ड मेडल जीत लिया। अगला आपसे क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एडीआर रिपोर्ट विच सीएम इन द कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट हिम। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? तो सबसे ज्यादा जो आपराधिक मामले हैं वो है भाई किस मुख्यमंत्री पर? रेवंत रेड्डी पर। रेवंत रेड्डी जो कि सीएम है तेलंगाना के, उन पर क्रिमिनल केसेस है 89 इन पर क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भी इन पर बहुत सारे केसेस हैं जिनमें से क्रिमिनल केसेस 89 है। सेकंड नंबर पर कौन आते हैं? एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम है, इन पर क्रिमिनल केसेस 47 है। थर्ड पर चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है, इन पर 19 क्रिमिनल केसेस हैं। देन सिद्धरामैया कर्नाटका के सीएम, इन पर 13 क्रिमिनल केसेस। देन हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के सीएम है, इन पर 5 क्रिमिनल केसेस हैं। Next, who has won the 134th edition of football tournament Durand Cup? फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के 134वें संस्करण का खिताब किसने जीता? देखो, एक बात हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही पता चल गई और जो काफी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि जो डुरंड कप है ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अब बात आती है कि इसका 134वां संस्करण था इस बार। इस 134वें संस्करण को किसने जीत लिया? ये जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, इसमें गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल उसको मिलता है जो बेस्ट प्लेयर होता है और गोल्डन बूट उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा गोल्स लेता है। ये दोनों ही टाइटल जीत लिए किसने? अलाउद्दीन अजरिया ने, है ना? ये दोनों ही टाइटल जीत लिए हैं इन्होंने। गोल्डन ग्लव उसको मिलता है जो कि बेस्ट गोलकीपर होता है। ये टाइटल किसने जीता? इस टाइटल को जीत लिया है गुरमीत सिंह ने। ठीक है, ये भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब से ही बिलोंग करते हैं। बात की जाए यहाँ पर डुरंड कप के बारे में तो ये बात याद रखना, जो डुरंड कप है ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और वर्ल्ड का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। कब स्टार्ट हुआ ये? 1888 में, 1888 में शिमला में ये स्टार्ट हुआ। सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीता है मोहन बागान ने, 17 बार। सेकंड नंबर पे है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, इसने 16 बार इस टाइटल को, डुरंड कप के टाइटल को जीता है।
ये जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए ये सारे के सारे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। भले ही हमारा सेशन 10 मिनट का है लेकिन 10 मिनट में हम उतना पढ़ लेते हैं जितना कि हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है, जहां से इर्द गिर्द की बातें भी हम पढ़ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है ना। ये बात तो आपको पता ही होगी। तो जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंक्लूड विच स्टेट पंपा रिवर अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। केंद्र सरकार किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल करेगा। तो ये जो पंपा नदी है इसका कंजर्वेशन, इसका संरक्षण करना है। कैसा संरक्षण करना है कि भाई इसमें पॉल्यूशन जो इसका हो रहा है, डिग्रेडेशन जो हो रहा है, उससे इसका बचाव करके हमें रखना है। कहाँ की है ये नदी? ये केरला की नदी है। हमें मतलब गवर्नमेंट को इसका क्या करके रखना है, बचाव करके रखना है। इसके लिए जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसने केरला की सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पंपा रिवर के बारे में। ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, तीसरी सबसे लंबी नदी है केरला की। 176 किलोमीटर ये लंबी है। कहां से ओरिजिन होता है इसका? इसका ओरिजिन होता है पुलाची मलई हिल से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा ये जो पुलाची मलई हिल्स है कहां पर है? वेस्टर्न घाट में है, ये भी बात याद रखना। इसके अलावा आप क्या याद रखोगे कि इस नदी को दक्षिण भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, या तो फिर इसको केरला की गंगा भी कहा जाता है। केरल की गंगा भी इस रिवर को कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई बात नदी के बारे में। यहाँ पर हमने जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा। तो इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है भाई CR पाटिल। ठीक है, और जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है जिसके तहत इसका संरक्षण की बात चल रही है, ये कब स्टार्ट हुआ? 1995 में, 1995 में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिसेंटली what is the employment rate of women in India in the financial year 2023-24? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में महिलाओं की रोजगार दर कितनी रही? तो भारत में महिलाओं की रोजगार दर रही भाई 40.3%, जो कि 2017-18 में 22% हुआ करती थी। अच्छा, यहाँ पर एक मिनिस्ट्री का नाम आया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर भी है कौन? मनसुख मांडविया जी। बात याद रखना। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेयर हैज इसरो रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर द गगनयान मिशन। हाल ही में इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण कहां पर किया है? श्रीहरिकोटा में। परीक्षण है क्या? देखो, जब गगनयान हमारा फर्स्ट मैन्ड मिशन होगा, हम इंसानों को स्पेस में भेजेंगे। हम मतलब हमारा इसरो इंसानों को स्पेस में भेजेगा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कौन कौन जा रहा है ना। अब वो वापस भी आएंगे। वापस कैसे आएंगे? उसका टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया है इसरो ने, है ना। कैसे? पैरासूट के थ्रू सेफली लैंड करेंगे हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो अर्थ पर। इसका परीक्षण सक्सेसफुली कर लिया है। कहां? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। बात समझ में आई? चलो, आज आप एक और क्वेश्चन फॉर यू का आंसर देना। क्या आप समझ भी गए होंगे जो पुराने बच्चे होंगे? हाँ, बिल्कुल सही। कल मैंने आपको इसरो के बारे में सारी बातें पढ़ाई थी। आज आपका ये क्वेश्चन फॉर यू है। आज आपको मुझे इसरो के बारे में सारी बातें कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कब ये एस्टैब्लिश हुआ, इसके चेयरमैन कौन है, सारी बातें आप मुझे बताना। और फर्स्ट चेयरमैन इसके कौन थे, ये बात भी आप मुझे बता देना। अब आपसे मिलेंगे कल की क्लास में। बस इतनी और उम्मीद करूंगी कि आप अपने नोट्स बना लेना और आज के आज ही रिवीजन कर लेना। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय।